हो गया। चलो है बबुआ, देखो आगे चला जाए। तो आज हम लोग मैथ के चैप्टर ज्योमेट्री के यानी त्रिभुज के टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप क्या पढ़ेंगे? इससे पहले टाइप 1 का हम लोग कहानी क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं, है ना। तो टाइप 2 में टोटल कितने बबुआ सवाल है? 4 गो। कोई गो? 4। आज चारों ये जो है तो सवाल सिद्ध करने वाला। कौन सवाल है? सिद्ध करने वाला। आज सिद्ध करने वाला लड़का और आगे ही डर जाले कि सर सिद्ध करने वाला कैसे सिद्ध होगा। तो हमने आपसे क्या बोला है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। टाइप 1 में दिक्कत हुआ था तो कोनो टाइप में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो टाइप 2 में कोई को सवाल बा? 4 गो। पहला सवाल क्या बोला है बबुआ, थोड़ा एक बार हम लोग पढ़ लिया जाए। यदि एल एम है, एल है क्या है? एम है। यदि एल एम समानांतर का चिन्ह है, क्या का चिन्ह है ये? यदि एल एम समानांतर सी बी और एल एन समानांतर सी डी हो तो हमें सिद्ध करे, क्या करे? सिद्ध करे एम बाटा ए बी बराबर एन बाटा ए डी। ये हमें सिद्ध करना है, जिसका फिगर है दे दिया है ना, है ए बी सी डी एम एल और एन। इसी में हमें है क्या किया है दिया है क्या करना है? सिद्ध करना है। आ रहा है समझ में? तो कहिएगा सर अब कैसे बनेगा? तो हम लोग बारी बारी से एक और सब क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे और बनाएंगे। दूसरा सवाल क्या बोला था बबुआ? यदि डी समानांतर एस और डी एफ समानांतर ए हो तो एकरा में साबित कर। देखो सिद्ध करे, साबित करे, दिखाएं, दर्शाएं, सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है। तो इसमें क्या बोला था? साबित करे मतलब क्या? सिद्ध करे। क्या करना है? बी एफ बाटा एफ ई बराबर बी बाटा ई सी। एक फिगर कहाँ बबुआ है दे, ए बी सी डी है, एफ है, क्या है? ई है। इसी में है दिया है क्या करना है? लाना है। आ रहा है समझ में? तीसरा सवाल, यदि डी समानांतर ओ की और डी एफ समानांतर ओ आर हो तो हमें दर्शाएं कि, दर्शाए मतलब क्या? वही बात सिद्ध करें। ई एफ समानांतर क्यू आर, ई एफ समानांतर, इसका फिगर बबू है तो चले बा पी क्यू आर। ओ है डी है, छोटका जो बिंदु भाई का डी है, ई है क्या? एफ। इसी में है दिया है क्या करना है? चौथा सवाल बबुआ कहता ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी का है इस प्रकार स्थित है कि ए बी समानांतर पी क्यू तथा ए सी समानांतर पी आर हो तो दर्शाइए कि बी सी समानांतर का है? क्यू आर। इसका फिगर है दे दिया है। एगो पी क्यू आर बड़का त्रिभुज है ना, एगो ए बी सी है छोटा का, हाई ओ है क्या है? इसी में बबुआ है दिया है क्या करना है? लाना है। तो टाइप 2 में टोटल कितने सवाल? 4। तो आप चारों सवाल को आप लिख लीजिए, और बाद बारी बारी से एक को अच्छा से हम लोग क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। आ रहा है समझ में? तो अब हम लोग बबुआ पहला सवाल को सिद्ध करें ना हम लोग। हो रेडी आप लोग? किया जाए। चलिए तो पहला सवाल को अब हम लोग सिद्ध करेंगे। तो कैसे सिद्ध होगा? लेकिन हमने आपसे बोला है, बार बार बोला है, क्वेश्चन को सिद्ध करने से पहले हमें थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए। क्या कंप्लीट होना चाहिए? अगर थ्योरी कंप्लीट है तबे क्वेश्चन अच्छा से समझ सकते हैं, ना तो कब समझ में आने वाला। तो हमने आपसे बोला था टाइप 1 में 2 गो थ्योरी बताए होंगे थेल्स बाबा के, याद बा? थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का याद बा बबुआ? अब वो दोनों थ्योरी अगर आपको क्लियर रहेगा तो हम क्या बोले थे, 3 गो टाइप आपका आराम से क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो थेल्स प्रमेय पहला थ्योरी क्या था? तो पहले थोड़ा थ्योरी को हाईलाइटेड कर दिया जाए, क्योंकि बिना थ्योरी के तो समझ में आने वाला नहीं। तो पहला थ्योरी था थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय तो मतलब थेल्स प्रमेय मतलब थेल्स बाबा पहिलका अपन जो बात बोले रहन, क्या बोले थे याद है? किसी त्रिभुज में एगो भुजा के समानांतर रेखा अगर हम खींचेंगे तो अन्य 2 भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो पहला बात वही न बोले रहन, जिसको हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे उनका कहे के मतलब रहे कि मान लो एगो त्रिभुज लेनी ए बी और क्या होगी बबुआ? सी। तो अगर हम बी सी के एगो रेखा के समानांतर हम क्या कहनी? खींच देनी। डी एगो समानांतर रेखा खींचनी है जो है बी सी के का बबुआ? समानांतर बा। तो अन्य 2 भुजा, तो अन्य 2 कौन बा? चल ए बी और ए सी। है दोनों भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा? केकरा नियम से? थेल्स प्रमेय से। यानी इसमें हम लिख सकते हैं यदि त्रिभुज ए बी सी में ना हो डी समानांतर बी सी हो तो डी समानांतर हो तो थेल्स प्रमेय से, का से?
थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं क्या बबुआ, हई दोनों भुजा का अनुपात मतलब का एडी बाटा डीबी, एडी बाटा डीबी और एई बाटा ईसी, यानी ये दोनों भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा बबुआ, बराबर। थेल्स बाबा, अच्छा सॉरी, एई बाटा ईसी ना हो, एई बाटा ईसी केकरा नियम से, थेल्स प्रमेय से। ये न बोल रहा हूँ पहिल का बात बोलो लो कि अगर किसी त्रिभुज में एगो भुजा के समानांतर रेखा खींचेंगे तो अन्य दो भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, और लड़का उतने जानते हैं, लेकिन हमने बोला था कि उतने जानने से अभी हम लोग का मात्र 40% क्लियर होगा। कितना परसेंट, 60%। इतना जानने के बाद भी क्या कर सकते हैं, फंस सकते हैं, है कि नहीं हो। तो वो क्या है 60%, तो ध्यान से देखो पहले हमने बोला था, उन्होंने क्या बोले कि अगर एगो भुजा के समानांतर रेखा खींचेंगे तो अन्य दो भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, तो एने अगर छोटका छोटका लेंगे तो उन्हीं क्या होगा, लेकिन हमार मन करता बड़ा का ऊपर वाला, मान लो हम ले लेनी ए बी, कौन बबुआ, बड़ा का, आ ऊपर वाला छोटा का ए डी, ए बी बाटा ए डी। तो जब हम ए बी बाटा ए डी लेंगे तो उन्हें क्या होगा, ए सी बाटा, यो तो हो सकता, अरे समझ में ध्यान से देखना, ये भी हो सकता, जो इधर होगा वो ही उधर। वो तो ई नानु कहल रहन कि एडी बाटा डीबी और ए बाटा ईसी, वो कहल रहन कि एगो भुजा के समानांतर रेखा खींचेंगे तो अन्य तो भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, जो इधर होगा वो ही उधर होगा। हेने छोटका छोटका तो नहीं हो, छोटका छोटका, हेने बड़ा का ऊपर वाला छोटा का, तेनी हो बड़ा का ऊपर वाला। अब हमार मन करेगा बड़ा का, कौन बबुआ, बड़ा का, नीचे वाला छोटका लेवे के, कौन हो, ये भी है, ठीक बानू, बड़ा का नीचे वाला छोटा का, बड़ा का नीचे वाला छोटा का, हेने ले सकते हैं नु, बड़ा का नीचे वाला छोटा का, इसी होगा कि नहीं होगा, का ई नहीं हो सकता है, बोलो लो। तो ये भी हो सकता है, किसके नियम से, थेल्स प्रमेय से। अरे समझ में, हम लिखेंगे आपको यही, लेकिन ये सब चीजें आपको जानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आया तो हम जब जैसा तब कैसा हम जानेंगे तभी न करेंगे। अरे समझ में, एक चीज और बताए थे कि अगर हम बीसीए के समानांतर खींचेंगे, ये भी कोई जरूरी, ये थोड़ी बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बीसीए के समानांतर खींचेंगे, कोनो एगो भुजा के समानांतर हम क्या कर सकते हैं, खींच। ध्यान से मेरे बातें सुनना, ये बातें जो हम कर रहे हैं, लड़का का ज्यामिति नहीं आने का कारण क्या है, क्योंकि वो थ्योरी अच्छा से नहीं जानता है, रटता है, तनी से देखलस हो गया, क्योंकि आगे ही हार मान जाता है। लेकिन हमने आपको एगो बहुत बड़का बात बोल दी, आपको 1% तो दूर की बात है, आपको 0% दिक्कत नहीं होगा, बोले है नु, हम नहीं बनाएंगे, आप ही बनाइएगा, आपके सामने आपको देखिएगा। आ रहे समझ में, लेकिन उसके लिए जो हम कह रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिए। आ रहे समझ में, चलो। तो अब इसमें कोई तो जरूरी नहीं है कि बीसीए के समानांतर होगा ना हो। अब देखो ए बी सी, हमारे मन करते एगो एसी के समानांतर खींचने, का के समानांतर, हाई डी ई एगो रेखा खींचनी है जो एसी के का है, ये भी तो हो सकता है। तो जब डी एसी के समानांतर है तो दो को भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, किसके नियम से, थेल्स प्रमेय से। बताओ बबी, कौन भुजा का अनुपात बराबर होगा, हाई डी एसी के समानांतर का है, समानांतर तो केकर भुजा के होगा अनुपात बराबर, कौन कौन, बोलो मत जल्दी, आप बताइए। हाँ, ए बी और यही तो पकड़ना है, यही क्या करना है। जब बबुआ हाई डी ई एसी के समानांतर भेज दिला, के करा, तो कौन दो को भुजा बाचल, ए बी और ईसी, तो ये दोनों भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा। ये आपको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, जब जैसा। हाँ, अब अनुपात में कुछ भी हो सकता है, इन्हें छोटका छोटका तो नहीं हो, छोटका बड़ा का ऊपर वाला छोटका तो बड़ा का ऊपर वाला, आ रहा समझ, जो इधर होगा वो ही उधर। अब मान लो कोई किया, कहा कि ए बी सी में हम एगो रेखा अब की केकरा समानांतर खींच देनी बबुआ, डी केकरा समानांतर, ए बी के, त्रिभुज एबीसी में डी एगो रेखा खींचनी है जो ए बी के का है, समानांतर है। तो बताओ थेल्स बाबा के नियम लागी, थेल्स प्रमेय से दो भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, कौन भुजा का अनुपात, एसी और बीसी, यही पकड़ने आना चाहिए। आ रहा है समझ में। हाँ, अब अनुपात कुछ भी हो सकता है, जो एने होगा वो ही, क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो ये किसका नियम था, थेल्स प्रमेय। तो अब एगो और बाबा बोल रहे हैं थेल्स प्रमेय का उल्टा ना हो, उल्टा हम बार बार कहते हैं, आम बराबर महुआ तो महुआ बराबर आम। अब जैसे मान लो है समानांतर भइल है,
तबे तो अनुपात बराबर भइल है। समानांतर भइल तबे का भइल अनुपात बराबर। आ जब अनुपात बराबर हो तो ही का हो जाए, समानांतर हो जाए। तो उसी को बोलते हैं थेल्स परिमेय का। तो दूसरा परिभाषा, अब दूसरा परिभाषा का बोले कि अगर कौनो त्रिभुज में एगो रेखा खींचनी, का कहनी देखो अब की समानांतर के बात नहीं करत, एगो रेखा खींचनी, तो रेखा खींचनी जौना दूगो रेखवा पे टच करी, अगर वो दोनों रेखवा के अनुपात आपस में क्या है, बराबर है, तू जो रेखवा खींचले बानी तीसरी भुजा के का होगा, समानांतर का होगा, जिसको थेल्स परिमेय का क्या कहते हैं, विलोम। यानी उनकर कहे के मतलब रहे थेल्स परिमेय का विलोम का मतलब है, बोर्ड पे देखिए थेल्स परिमेय का, घबराना नहीं, यही मेन मुद्दा है। अगर ये जो समझ गया क्वेश्चन धड़ धड़ बनाएगा, ना तो यातना ही सिद्ध करे वाला तो और आगे ही लड़का डर जाले कैसे सिद्ध होगा, बिल्कुल नहीं डरना है। ए बी और क्या हो गया बबुआ, अब का कल एगो रेखा खींचली, का कहनी एगो डी हम का कहनी बबुआ, रेखा खींचली समानांतर ना, क्या कहनी रेखा खींचली है, ए बी और ए सी पे टच करता, अगर है दोनों का अनुपात आपस में का है, तो गचाक दही रेखा तीसरी भुजा है ना बचल, बीसी के का हो जाएगा, एकरा नियम से तो लिख सकते हैं, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी ए डी बाटा का हो डी बी, ए डी बाटा ए ई बाटा ई सी हो तो है, हो तो का से थेल्स परिमेय के विलोम से, विलोम से क्या हो जाएगा बबुआ, डी समानांतर, डी समानांतर, डी समानांतर ई है, ठीक है ना। तो थेल्स परिमेय के विलोम से क्या हो जाएगा बबुआ, डी समानांतर हो जाएगा। बताओ लो, तो ये उल्टा है कि नहीं, जो हैजा समानांतर था तो अनुपात बराबर हुआ, हैजा अनुपात बराबर था तो क्या हो गया, समानांतर, इसको बोलते हैं थेल्स परिमेय का। तो अगर ये दोगो थ्योरी है तो आपको 1% दिक्कत नहीं होगा, क्या कोई दिक्कत है इसमें, आ रहे समझ में, चले आगे चलिए। तो पहला अब हम लोग करें ना सिद्ध हो, चला जाए, चला। तो अब बताओ सिद्ध करने में दो चीज मेन इंपॉर्टेंट है, कितना चीज, क्या दिया क्या है, लाना है, होने का तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये दोगो पे हमें फोकस होना चाहिए, दिया क्या है, लाना क्या है, आ रहा है समझ में। तो हल यहाँ से लिखे, ये तो क्वेश्चन है आपका, ये क्या है, हल, हैजे लिख देता है, हल हैजा लिख दे रहे हैं कि ये दिया है, हल लिख दिए, हैजा क्या लिख दिए बबुआ, दिया है, क्या दिया है, एल एम समानांतर और एल एन समानांतर सी डी। तो हमें सिद्ध करना है कि हई दोनों भुजा का अनुपात आपस में क्या होता है, क्या कोनो दिक्कत, आप फिगर तो हमारे हेदे बड़े ही बने हेदे, इसी पे नु करेंगे हल। तो चलो अब ध्यान से देखिए लोग, ज्यामिति में एक चीज और प्रॉब्लम डालता है, फिगर क्या डालता है, क्योंकि ससुरा फिगर का अंदर क्या रहता है फिगर पर, लेकिन हमें उसी फिगर को ध्यान देना है जिसका हमें काम है, ज्यादा आलतू फालतू का ध्यान उसी पे ताकना है जो आपका है, दूसरा पे ताकना आ रहा है समझ में, सही बात बता रहे हैं, ध्यान से देखो इधर, अब कैसे, इधर देखो एल एम समानांतर सी बी, एल एम समानांतर, तो ये बबुआ एल एम समानांतर सी बी कहीं लौकता ही, आज जरूर कोनो त्रिभुज में ही होई, तो बताओ तो कहाँ बा और कौना त्रिभुज में बा, बी ए अरे ए बी बोल सकता नहीं है, दे बा एल एम और का बा हो सी बी बोला चाहे बी सी बोला, बतिया के ना भाई, ध्यान से देखो, बस उसी को ध्यान देना है जो आपका है, दूसरा पे ध्यान। तो देख बबुआ हाई एल एम हाई क्या होगी बबुआ सी बी, दिले बस समानांतर, इकाउना त्रिभुज में बा ए बी सी, आ रहे समझ में। तो बताओ जब समानांतर दे दिलस तो कहीं ना कहीं थेल्स बाबा के नियम लागी का ना लगी, तो थेल्स बाबा के हिसाब से दो गो भुजा का अनुपात क्या हुई आपस में, तो बताएगा कोई कौन दो गो भुजा का अनुपात बराबर होगा, हाँ उस उतना नहीं बोलना है, दो गो भुजा का अनुपात बताइए कौन होगा, ए बी और ए सी, ए बी और फिर तू दूसरा पे ताक दिलू नु, इतहार धन है नीचे वाला ताकतारू, ऊपर पे ताको का हो
आओ एचडीएन समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा अब तुमको बता रहे हैं। अब तू गचाक दे पकड़बू। कैसे पकड़बू? अरे बोलो कैसे पकड़ोगी? गचाक दे। हाँ हाँ अब देखो जा इनका दिक्कत भइल नु। अब कहीं के ना सरब देखो मान लो बबी हई समानांतर बा एमएल समानांतर बीसी। तब बताओ दू गो भुजा का अनुपात बराबर होई नु। अब कौन हो? तू बोला मत कौन? ए बी और गचाक दे पकड़ ले लू बस। तो घबराए के नहीं होई नु हो। अब सुनो सुनो इधर हई दोनों भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा? किसके नियम से? अब बबुआ बताओ अनुपात कुछ भी हो सकता जो, लेकिन जो इधर होगा वो ही। तो हम बोलनी है का दो चीज दिया क्या है? तो बबुआ देखो काला ना एम बाटा ए बी एम बाटा। तब देखो है जा एम का मतलब क्या करता हो? छोटा का ओकरा बाद बड़ा का, छोटा का ओकरा बाद। अब बेचैनी के गोली खा के छोटका छोटका ले तो आई कब हो? तो कौन ले भाई पहले बताओ? छोटा का पहले ओकरा बाद। तो हम इहो ले सकते हैं तो हेनियो पहले छोटा का ओकरा बाद। होई के ना हुई हो का कोनो दिक्कत? तो बताओ ई तारा मालूम रही तबे न करब ना। तो लइकन के तो ये मालूम रहे कि दोनों छोटका छोटका का अनुपात आपस में का हुई होने का कुछ भी हो सकता है जब जैसा। बोलेंगे नहीं बोले? हाँ तो दो चीज है तो लिख सकते हैं हो त्रिभुज ए बी। देखिए लो भाभी त्रिभुज ए बी एलएम समानांतर सी बी ई का है दिया है। ठीक है ना? इसलिए का से थेल्स प्रमेय से। अब हम अनुपात वही लेंगे जो हमारा क्या है काम। तो का लेना है? छोटा का ओकरा बाद। तो एम बाटा का लेब तो हेने का हो जाए एल बाटा समीकरण हो जाई हो। चलिए आगे यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब एगो लेकिन हेऊ तो देले बनो दूसरा एल एन समानांतर। तो बताओ लो तो कहाँ बा और कौना त्रिभुज में बा? कहीं लौकता ए सी लौकता हो यानी नीचे वाला में कौना में? तो अब एक गो लाइन ना मारम कोई गो लाइन मारो तो बुझा जाई कि हई एकरा साथे हो हई एकरा साथे का कोनो दिक्कत हो? तो अब बताओ हई एल एन और समानांतर का देले बा सी डी कौना त्रिभुज में? ए सी। तो फिर हई जब थेल्स बाबा के नियम लागी कि ना लागी? समानांतर दे दे तो दू गो भुजा का अनुपात आपस में का हुई? तो रुक जा अब बताओ कौन हुई हो? एडी और एडी और एसी पकड़ ले लेनु। अरे समझ में आज जरा दिक्कत होगा तो हई एचडी नियम समझ ले तो निशा ना हो। ए हो गया सी हो गया हई क्या हो गया? हई एल हो गया हई क्या हो गया? हई क्या सी ए ना दिक्कत डालता है क्योंकि फिगर के अंदर क्या होता है फिगर। अब तू तकबो तो दोनों लौकी लेकिन तारा अब की ऊपर वाला के देखे के एकरा के देखे के बा। तब एकरा में हई समानांतर देले बा बोलो लो। तो एकरा में कौन कोई को भुजा बाचल एसी और यही दोनों भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा बराबर केकरा नियम से? थेल्स पर। अब अनुपात कुछ भी हो सकता जो इधर होगा वही, लेकिन वो वही काम करेंगे जो क्वेश्चन में दिया है। तो क्या लाना है आपको बताइए? तो एन बाटा ए बी। तो मतलब वो फिर वह कहता छोटा का ओकरा बाद तो हेनियो छोटा का ओकरा बाद का लेंगे तो ये लिख सकते हैं पुनः बोर्ड पर ध्यान दो पुनः त्रिभुज ए सी डी में ए सी एल एन समानांतर सी डी का है बबुआ दिया है बोलो लो। इसलिए का से थेल्स प्रमेय से का हो जाए बबुआ एन बाटा ए डी आ एल बाटा हो जाए समीकरण कितना बबुआ? दो। यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ? कैसे आया कहाँ से आया क्यों आया बोलो लो आगे चले। तो अब बताओ तो समीकरण 1 और 2 में कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है बबुआ? एल बाटा ए सी एल बाटा तो कट के हइयो दोनों आपस में बराबर हो जाए कि ना? अरे समझ में तो ये लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से ना हो। अब लड़का कहेंगे सर कैसे? अरे बबुआ मान लो ए है क्या हो बी हो तो बबुआ ए बराबर का बा हो बी। इसको क्या माने हैं बी
हई मान लो बी बराबर फिर का कहता है सी ना हो, तो हई ए बराबर बी का मतलब पैसा पे समझो। मान लो एकरा पास 10 रुपया, तो एकरो पास कितना हो जाएगा? तो जब बीवा के 10 है जो 10 होगा, तो बी के बराबर सी बा, तो सीओ के पास कितना होगा? तो दोनों में बी कॉमन बा, तो हम कम ए और सी भी आपस में का होगा? मान जीबो कि ना मान जीबो? बराबर, क्योंकि इसके पास भी 10 रुपया, इसके पास भी। उसी तरह समीकरण 1 और 2 में एल बटा एसी और एल बटा एसी कॉमन है, तो ये जब बराबर है तो ये दोनों आपस में का हो जाएगा? तो समीकरण 1 तथा 2 से लिख सकते हैं बबुआ एम बटा ए बी, ओकरा बाद एन बटा ए डी। बोलो लो, आ गई? यही नु लाना था, आ रहे समझ में? तो हो गया। इसको क्या लिखेंगे? प्रूव। प्रूव मतलब क्या हो गया बबुआ? ये सिद्ध हो गया, क्या हो गया? तो पहल का सवाल क्या कर दिए आप? का कोनो दिक्कत? ईमान से बताओ लो, मजा आई लगना? एकदम मजा आई, एकदम चटनी नियन चाट जीवो। आ रहे समझ में? लिख सकते हैं इसको, चला जाए हो। कौन नंबर बबुआ? 2 नंबर। कौन नंबर? अब देखो 2 नंबर में क्या दिया है? 2 नंबर सवाल में बबुआ फिगर ये है आपका ए बी सी, डी है, एफ है, क्या है? यही नु दूसरा का फिगर है। इसमें क्या दिया है? डी समानांतर ए सी और डी एफ समानांतर ए हो, तो हमें साबित करें। क्या करें? साबित या सिद्ध करें, दर्शाए। सबका मतलब क्या होता है? बी एफ बाटा एफ ही अब बराबर बी बाटा ई सी। अब की हई हमको सिद्ध करके क्या करना है? अरे समझ, फिगर ये है, ये दिया है, हई क्या करना है? तो फिर चला जाए हम लोग। तो क्वेश्चन में बोले हैं नो कितना चीज इंपोर्टेंट, दिया क्या है? चला जाए, चला। तो सबसे पहले ही देखो, पहला का पकड़ा का दे बा डी समानांतर ए सी, कहीं लौकता ही डी और ए सी, डी और ए सी। ध्यान से देख बबुआ, डी और डी और लॉजिक अगर में मेन क्या है? फिगर। बोले हैं नु फिगर में फंसाएगा आपको। बोले हैं कि घबराने की जरूरत, केवल उसी पे देखना है जो आपका है, जो क्या है? आपका है। तो बताओ बबुआ, डी और एसी समानांतर है। डी जो केवल समानांतर है एसी, तो जरूर कोनो त्रिभुज में होत हुई। कौना त्रिभुज में? ए बी सी बड़का में ए बी। अब कहो कि सर होइकुल का एकरा कभी दिमाग से भुला जा कि बोलहू बा एकरा में, तो लौको तो बात तो कैसे भुला जाई? अभी भुला जा, अभी क्या करो? भुला जा। आ रहा है समझ में? कि देखो हई डी समानांतर एसी लौकता, हई डी केकरा समानांतर भाई? कौना त्रिभुज में बबुआ? तो अभी हई रेखा के बारे में तारा सोचने की भी जरूरत, या तो नजर हटी दुर्घटना। तो बताओ, जब डी समानांतर एसी है तो दो भुजा का अनुपात बराबर होगा ना? किसके नियम से? थेल्स पर में। कौन भुजा का अनुपात होगा? हाँ, ए बी और ए बी और। बहुत अच्छा, यह चीज पकड़ना है। अरे समझ में? अब बताओ, तुमको नहीं थेल्स पर में थेल्स पर में का विलोम जो पूरा निचोड़ घुमा के बताते तो पकड़ में आता। तो ये दोनों भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा बबुआ? आ रहा है समझ में? अब देखो तुमको एचडी नियम कैसे समझ में आएगा, इसको अलग बता रहे हैं थोड़ा सा। ध्यान से देखो, फंस जाएगा अभी भी। ए बी और सी, जिसको दिक्कत हो रहा है, कोई कोई बकुला नियम ताकता कि काज ने कैसे कर देता ही। देखो ध्यान से, डी समानांतर दिले बा हो, तो हई दोनों भुजा का अनुपात आपस में क्या हुई बबुआ? तो अनुपात कुछ भी हो सकता, जो इधर होगा वो ही। तब देखो दो चीजें दिया, क्या है? क्या लाना है? बी बटा इसी, तब बी बटा इसी। तो बताओ ए निकाल ले हम, छोटका बड़का कहाँ से? बी बटा इसी लाना है नो। तो ये कब आएगा? जब हई बी या बटा का लेंगे, यानी अब की कहता तू छोटका छोटका लो, का लो? होने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो चीजें इंपोर्टेंट। दिया क्या है? कहानी देखो तरह, इसी के दोनों के चीजें के आगे इर्द गिर्द कहानी का होगा घूमेगा। वो घड़ी छोटका ओकरा बाद का लेनी है बड़ा का, काहे लेनी है? क्योंकि सवाल में उहे पूछत रहा छोटका और का होगा। लेकिन अब की का लें? दोनों छोटका छोटका। क्यों? क्योंकि सवाल में हमें का लाना है? छोटके छोटका का बात कर रहा है। तो जब हेने छोटका छोटका लें तो हेनियो का लें बबुआ? छोटका छोटका का हो सकता है कि ना? बोलो लो। तो थेल्स पर में से इसका भी, ये भी तो अनुपात आपस में बराबर हो सकता है। चलिए आगे, तो चलो तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी
डी समानांतर, चलिए ना हो। अब कोई कहेगा सर भाई डी एफ ए कहाँ गया, इसको अभी दिमाग से उतार देना है, बोले है नु। चलो समानांतर क्या है, दिया है, हम थोड़ी बोले हैं, सवाल में नहीं बोला है, दिया है, इसलिए का से बबुआ थेल्स परमे से, चले का हो जाए बी बाटा इसी आ बराबर बी डी बाटा डी ए बी डी बाटा, समीकरण कितना हो गया, का कोनो दिक्कत, बोला लो आगे चले। चलो अब पुनः यहाँ तक पहले का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो बाबू आगे देखो, दूसरा का एगो हेउ तो दे ले बा डीएफ समानांतर, डीएफ समानांतर यो कहीं ना कहीं जरूर हुई, कहाँ बा और कौना त्रिभुज में बा, कोई बताएगा। डीएफ समानांतर दे ले बा, दू गो लाइन मरले बानी एकरा पे, डीएफ समानांतर कौना त्रिभुज में बना, हाँ ए बी, बहुत अच्छा, ए बी ई में, तो बताओ जब ए बी ई में बना था तो दू गो भुजा का अनुपात बराबर हुई, कौन कौन, ए बी और बी सी ना, कौन, क्योंकि है त्रिभुज में है, पकड़ तो ले लो, क्या कोनो दिक्कत, बस बस उसी को देखना है। जो कोई बकुला नियन तनी ताकत है, जो देख ले बबुआ, क्योंकि बकुला नियन कोई ताकेला तो हमारा भाई बड़ी दिक्कत हो जाला, हम ना चाहिए कि बकुला नियन ताको। लेकिन सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो हाथ उठाओ, किसको किसको क्लियर हो रहा है, आज जिसको जिसको नहीं हो रहा है वो पैर उठाओ। हाँ, मतलब सबको हो रहा है, सबको हो क्लियर है नु। चलो इधर देख बाबू है ने, डीएफ समानांतर ए दिया है नु हो, तो है दोनों भुजवानु बा, चल ये दोनों भुजा का अनुपात आपस में क्या हुई बबुआ, तो जो इधर होगा वो ही, तब का लेंगे, देखो बी एफ बाटा का लेना है एफ, तो छोटके नु हो, हेने बी एफ बाटा का होगा एफ, तो हेने का हो जाएगा बबुआ बी डी बाटा डी ए ना होगा हो। तो देखो पुनः त्रिभुज ए बी ई में ना हो, का दे ले बबुआ डी एफ समानांतर ए, कि हम नहीं कर रहे हैं, सवाल में, इसलिए का से चलेंगे थेल्स परमे से, थेल्स परमे से का हो जाएगा बबुआ बी एफ बाटा एफ ही हो नु हो, आ बी डी बाटा डी होगा, समीकरण 2, समीकरण 2 आ रहा है समझ में। तो बताओ कुछ क्लू दिखाई दे रहा है, समीकरण 1 और लागत कि हो गई, कोनो दिक्कत आ रहा है समझ में। तो देखो ये होता है समझदार, हम बार बार आप लोग से काहे कहते हैं कि अगर आप समझ के कोई चीज पढ़ने लगिएगा, जिस दिन आप ईमानदारी से पढ़ने लगिएगा उस दिन आपका असली पढ़ाई का महत्व समझ में। ऐसे जो सोचा था कि खाली पास हो जाए, ये हो जाए, उससे कुछ होने वाला, चले आगे। तो समीकरण 1 और 2 में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, बी डी बाटा डी ए, बी डी बाटा, तो ये दोनों कट के हई दोनों आपस में बराबर हुई के ना है बबुआ, तो बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे हो बी बाटा ई सी बराबर बी एफ बाटा एफ, लिखबो नु, अरे बोलो लो। तो अब कहो सर सवाल में तो दिल बी एफ बाटा एफ ही बराबर बी बाटा, अरे बबुआ एक बात हई बराबर हऊ, तो हऊ बराबर हई ना हो जाएगा, या इसको ऐसे नहीं हम लिख सकते हैं बी एफ बाटा एफ बराबर क्या हो जाएगा बबुआ बी बाटा, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, दूसरा सवाल सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत। लेकिन देखो टाइप का कमाल कितना है, ध्यान से देखना, इनमें कोई वो सवाल है, पहला और दूसरा एकदम 95% एक जैसा रहला कि ना रहला, खाली डेटा इन्हें उन्हें तनी से हुई अलग बात है, लेकिन एक जैसा रहला ना। तो हमारे जान तरह तीसरा और चौथा लगभग एक जैसा हो कि ना हुई हो, यहाँ तक समझ में आया, लिख सकते हैं इसको। तो नंबर बबुआ 3 नंबर बबुआ 2 को सिद्ध हो गया। अब देखो तीसरा के फिगर ये है, ठीक है नु,
पी क्यू आर, है क्या ओ है ई है एफ है क्या है बबुआ डी है। ये फिगर है, इसमें डी समानांतर क्यू आर और क्या दिया है डी एफ समानांतर ओ आर दिया है ना। तो ये हमें दर्शाना है, दर्शाना मतलब क्या हो वही बात हुआ, सिद्ध करना है। अरे समझ में, तो हम आपको बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, सिद्ध करने में दो चीज इंपोर्टेंट दिया क्या है, चला जाए रेडी आप लोग। तो सबसे पहला डी समानांतर ओ क्यू ना हो। एक बात बताओ एक कहानी देखो, पहले साउथ मूवी वाला एक कहानी, कौन मूवी है साउथ मूवी बुझाला, ताल पेच बड़ी रहता है ओकरा में, पहले ही दिखाई वैसा कुछ लगले में दिखाई कुछ और काज में फिर का हो जाए पते ना चले, कैसा होता है कि नहीं होता है अरे तो देखो एक में ध्यान से देखो, दर्शाइए कि ई एफ समानांतर क्यू आर, ये सिद्ध करना है। क्या करना है, कहीं लोग होता है ई एफ और क्यू आर, कहाँ लोग होता हो ई एफ और क्यू आर। तो बताओ कि ये समानांतर होगा कब, जरूर कोनो त्रिभुज में होगा। क्या करेंगे कि समानांतर हो जाएगा, कोई बताएगा, बोलो लो कौन भुजा का अनुपात है, पी क्यू और पी आर, पी क्यू और बहुत अच्छा बहुत अच्छा, देखो कितना पकड़ रहे हो आप। एक ऐसा होला कि लड़का का करले छपलो बनैलो के बात ना बुझाला, का ऐसा गलत कह रहे हैं, छाप के भले ले जाले घरे लेकिन बुझाला ना। और ये तू लॉजिक पकड़ला है, ई एफ समानांतर हमारा क्यू आर करना है, तो पहले ही देखो कौना त्रिभुज में बाबुआ पी क्यू। अब बताओ इस समानांतर कब हुई ससुरा, जब भाई पी क्यू और पी आर भुजवा का अनुपात आपस में का हो, जहां अनुपात बराबर भई तो केकरा नियम से, थेल्स परिमेय के विलोम से, थेल्स परिमेय के मार देंगे गचाक दे, कैसे मार देंगे कहा ई एफ समानांतर क्यू आर नहीं हो जाएगा। तो अब सुनो मेरे बबुआ ध्यान से, ई एफ समानांतर क्यू आर कब होगा, ध्यान से, ई एफ समानांतर क्यू आर कब होगा, जब भाई दोनों भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा। तो अगर हम दोनों भुजा का अनुपात आपस में क्या कर दिए बराबर, तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आ रहा है समझ में। तो मेन टारगेट हमारा क्या रहेगा मालूम है, भाई दोनों भुजवा के क्या करना, अनुपात बराबर, और जहां हुआ तो थेल्स परिमेय के विलोम से कैसे मारेंगे गचाक दे, का ई एफ समानांतर का होगा कि नहीं होगा। तो चलो अब ये आगे तो कहानी दिखा देनी, और बाद कि ना चलो जाओ पीछे, साउथ वाला चलता है कि नहीं चलता इसे। हाँ अब पहले हैजा पकड़ा, का देले बा डी समानांतर, पकड़े के बा का करे के बा, पकड़ा तो बबी तू पकड़ केने बा डी और ओ की कौना में बा, हाँ कहीं कोनो लोग था केने हो हाई और हाई, आ रहे समझ में, ऐसे का बना रही हो ऐसे, ऐसा कुछ चक्कर में मत रहना, क्या है देख बबुआ हाउ तनी हाउ चारों के तनी ध्यान देना, ये सब तनी ज्यादा चक्कर में रहता है। अरे सर मेरा बात मानेगा, ध्यान से सुन बबुआ, बता दे रहे तुमको सही बात बता रहे, दिल लगा के धोखा खाने से अच्छा है, दिल लगा के धोखा खाने से अच्छा है दिमाग लगा के पैसा कमाओ दिमाग लगा के पैसा कमाओ, क्योंकि वर्षों बाद जब लोग तुमसे मिलेंगे ना बबुआ, तो ये ना पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, ये पूछेंगे कमाते कितना हो, तुम्हारा हैसियत क्या है, आ रहा है समझ में। तो इसलिए ज्यादा इस सब के चक्कर में नहीं रहना, अपने काम पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो। देख रहे हैं छटपटा रहा है कब से, सीधा बैठो, चलो इधर देखो, डी समानांतर क्या हो गया बबुआ ओ क्यू। अब पहले बताओ कौना त्रिभुज में हो, फिर हाथ वैसे करो तरु नक्शा लेके, कौना में पीओ बनता नु, कौना में, तो अब बताओ पीओ क्यू में बनता तो दूगो भुजा का अनुपात बराबर हो नु, कौन भुजा हो पीओ और पी क्यू, पीओ और पी क्यू, ये दोनों भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, फिगर अलग ले के बुझाता। अब हेने डोंट टच माई, हेने देखला कि गइल ई तार प्रॉपर्टी, कौन प्रॉपर्टी हेने देखब बोलो लो। तो अब सुनो, अब सुनो सुनो, अब लेकिन एक चीज एक बात ध्यान देला, अब कहब सब ठीक बा,
पी क्यू और पीओ का भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा? जैसे हम एगो तनी सा बनाइए देता नहीं तनी अलग हल्का सा एकरा में पी क्यू ओ हाई ई डी हाई ये नु बबुआ हाई दोनों हाई जब समानांतर है तो हाई दोनों भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा? देख बबुआ छटपटो मत। तो अब आपके एगो सवाल उठेगा, सर अनुपात तो ठीक बराबर होगा लेकिन कौन लेंगे, छोटका छोटका लेंगे कि बड़का छोटका लेंगे कि छोटका बड़का लेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो कुछ क्लू दिखाई दे तो बाना आ रहे समझ में का फंसीगा कि नहीं फंसीगा? तो हम कहेंगे छोटका छोटका ला। कौन ले? पूछो कैसे कैसे? आई दादा शुरुए में बताई नहीं है साउथ वाला में। बताओ मेन हमारा टारगेट क्या बा? हई दोनों भुजा का अनुपात आपस में क्या कोई? तो पीई और इक्यू पीई और इक्यू तो हई दोनों भुजा का अनुपात होता। आ रहे समझ में? इशारों इशारों में बोलता तू केने भागो पी और इक्यू क्यों? क्योंकि हमारा तक टारगेट यही नु बा। आज जगह पे करत 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 एक ही जगह पे जाएगा। कहाँ जाएगा? का बताओ तो छोटका छोटका लेंगे कि नहीं लेंगे? इशारा में जाओ अंदर जाओ। कहाँ के बात समझो? गहराई के बात। तो त्रिभुज पीओ क्यू में बोलो मत डी समानांतर ओ क्यू दिया है ना हो दिया देखना ना। थेल्स साउथ मूवी ये घड़ी देखो तो कितना जाता सुपर हिट कहाँ है? वो कतनो एने ओने घुमाई लेकिन कहानी कहाँ जाई? जगह मैंने मोहरा पे कोहड़ा फरता है उसमें। अब सुन बबुआ तो बताओ लो काली हो पी बाटा लेमनू तो पी बाटा बबुआ हेने का हो जाई हो पीडी बाटा हो जाए समीकरण। मान जी बोलो बोलो लो। तो अब बबुआ दूसरा कहे तो देले बा डीएफ समानांतर ओ आर कहीं लौकता के पकड़ेगा लड़का की लड़की? कोई पकड़ो। कहाँ बा हो बताओ लो तो कौन त्रिभुज में बताओ तो पीओ। हाँ पकड़ तो ले ली ना हो कौन में पीओ है न हो डीएफ समानांतर। तो बताओ तो दूगो भुजा का अनुपात आपस में होगा ना बराबर? कौन भुजा? पीओ। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब वही बतिया का लेंगे छोटका छोटका थेनियो का लेंगे फिगर बनाना पड़ेगा कि समझ रहे हैं आप? तब पुनः है लिख सकते हैं बबुआ त्रिभुज पीओ अरे बोलो पीओ डीएफ समानांतर ओ आर डीएफ समानांतर दिया है लिख सकते हैं डीएफ समानांतर ओ आर। इसलिए क्या लिखेंगे बबुआ? थेल्स पर में क्या लिखेंगे हो पीएफ बाटा एफ आर लिख सकता नहीं हो आप बराबर पीडी बाटा समीकरण का कोनो दिक्कत? अब कुछ क्लू दिखाई देता एक और समीकरण का दिखाई देता बबुआ? पीडी बाटा दिखाई देता। एक दो से है दोनों कॉमन तो है दोनों आपस में हो जाए बराबर। तो बताओ लो हजा लिख सकता नहीं समीकरण एक तथा दो से का बबुआ पी बाटा ई क्यू पी बाटा ई क्यू बराबर पीएफ बाटा एफ आर पीएफ बाटा एफ आर। आ रहा है समझ में? हो जाएगा। तो अब कुछ बुझा तक कुछ कुलू का हो गाना सुनने बड़ो जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। आ रहा है समझ? जब एग्जाम के टाइम आता है ना तो सब लोग गाता है जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई नहीं आ गया? अब पूछो ये गाना कहाँ गई नहीं है? कहाँ गई नहीं है? देखा इसी देखा सीधा बैठो इसी जैसा बम्पी लाट था। एगो बात याद पड़ा हम आपको बता रहे। दू गो बेचारी 3-4 गो लड़की जा रही थी पढ़ के दू गो ऐसा यही बम्पी लाट एगो रंगा एगो बिरंगा बैठा था साइकिल एगो साइकिल चलावत रहे एगो साइकिल पे बैठा रहे पीछे ही। तो अब तो लड़की देखलस 3-4 गो तेरा मन में कुलकुली धैलस। दादा कोई लड़की देखी तो लड़के के तनी कुलकुली धैये लेवेला।
अब पीछवा से देखो एगो चला रहा है, ई बैठल बा पीछवा आ लड़किया देख के गाना गावता का देखा है पहली बार साजन के आंखों में प्यार। तोले बबुआ सुनो, लड़कियों वही में के रंगबाजी थी एगो, ऊ का गावतिया देखा है पहली बार साइकिल पे गधा सवार। अच्छा बताओ कब हुआ कि नहीं हो? का हुआ? जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी का गई बबुआ, क्योंकि इसी का नु तलाश था। क्योंकि शुरू में बोलने आ जा ईएफ समानांतर क्यूआर कब हुई बबुआ? जब भाई दोनों भुजा का अनुपात आपस में का हुई, तो अनुपात बराबर हो गई। तो अब लिख सकते हैं थेल्स परिमेय के विलोम से ईएफ समानांतर का कोनो दिक्कत बोला लो। तो तनी संस्कार अगर अच्छा से लिखना है संस्कारी बच्चा नियन तो लिखेंगे त्रिभुज बबुआ, त्रिभुज पी क्यू आर में पीई बाटा ई क्यू बराबर पीएफ बाटा एफ आर। ई का हुआ बबुआ? सिद्ध हुआ। का हुआ है मतलब हम सिद्ध कैले बानी नुई। देखो लो इस सवाल में नहीं दिले, इसको हम का किए हैं? प्रूव किए हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में ही जब अनुपात आपस में बराबर है तो थेल्स परिमेय के विलोम से, थेल्स परिमेय के विलोम से का से हो? विलोम से का हो जाएगा? ईएफ समानांतर क्यू आर। का लिख सकते हैं? प्रूव। का कोनो दिक्कत हुआ कि नहीं? ई पहले बताओ आ रहे समझ में। तो अब आप ही बताओ, 3 गो सवाल बनाए, तीनों में दिक्कत हुआ? आज सवाल आप ही बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे? हमसे आगे आगे के बता रहा था? क्यों काहे बता रहे थे? आज यह जगह पे कहाँ जी हो? अरे समझ जा अलो तार मैं दुख का हो गया दूर। आ रहे समझ में? लिख सकते हैं इसको। चला जाओ क नंबर बबुआ? 4 नंबर। क नंबर? 3 को क्लियर हुआ। तो चौथा में फिगर ये दिया है पी क्यू आर, ए है बी है सी है क्या, इसमें ये दिया है क्या करना है? लाना है। का दिले बा ए बी समानांतर पी क्यू ए सी समानांतर पी आर, तो दर्शाए यानी सिद्ध करे बी सी समानांतर पी आर। फिर वही कहानी साउथ मूवी वाला कौन पहले तनी ताल पे गर्दन पहले लास्ट वाला सीन दिखाई, ओकरा बाद किने चल जाई बैकअप पीछप जाई नु हो। चलिए आगे। तो अब सुन बबुआ, तो 2 चीजें दिया क्या है, चला जाए। तो पहला नंबर हेकरा के पकड़ जाओ, लास्ट वाला सीन बीसी समानांतर क्यूआर, ये लाना है। क्या करना है हो? तो अब कोई बताएगा ये कब होगा? कौना त्रिभुज में? पहले तू पकड़ पी क्यू बीसी समानांतर क्यूआर, पी क्यू आर में बा। रुक जा, कौना में हो? ओ क्यू। हाँ सही पकड़ी है बबुआ। बीसी समानांतर क्यू आर पी क्यू आर में कहाँ बा? पी क्यू देखो, पी क्यू के तो भुजा है नु हो, है बीवा एकरा में टचिंग बा। डोंट टच माई। देख बबुआ, बीसी समानांतर क्यू आर है छोटका त्रिभुज ओ क्यू बा के ना हो? ओ क्यू आर में। तो बताओ बीसी समानांतर क्यू आर कब होगा? बताओ लो। बीसी समानांतर क्यू आर तब होगा जब ओ क्यू और ओ आर भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा? जहां अनुपात कर हुआ तो थेल्स परिमेय के विलोम से गचाक दे मार देंगे कि क्या हो जाएगा? समानांतर होगा कि ना होगा? तो पहले ये मुद्दा जानना है नु। तो अब हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा? क्या रहेगा कि ओ क्यू और ओ आर तो भुजा का अनुपात आपस में क्या करना है। अगर ये अनुपात बराबर हो गया, अनुपात बराबर हो गया तो ओ क्या बीसी समानांतर क्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बबुआ? बुझा तनु। तो चलो तब कैसे होगा? 2 चीज पहला निमन पहलका बात देखो का दिल बा ए बी समानांतर पी क्यू, ई कौना में बा हो? केने बा? पी ओ क्यू में। ए बी समानांतर दिले बन रे, ए बी समानांतर जरूर कोनो त्रिभुज में हुई। कौना त्रिभुज में बबुआ? पीओ। तो 2 का भुजा का अनुपात बराबर होई नु। कौन 2 का भुजा? ओ क्यू। पीओ हम चाहेंगे तो पी ए बाटा ए ओ भी लिख सकते हैं या ओ ए बाटा ए पी भी लिख सकते हैं। तो जब है ने ओ ए बाटा ए पी लिखम तो है नहीं ओ बी बाटा
बी क्यू लिख सकता नहीं, बोला लो फिगर अलग बनाई कि बुझाता। अब हेने नहीं देखना है, जेने काम है ओनिए देखना है, ठीक है नु। जैसे देखबो तो ऐसे थोड़ा सा फिगर दे ले भाई, हई पी ह क्यू ह हई क्या ह, जो थोड़ा दिक्कत तो ना होना चाहिए किसी को मेरे हिसाब से ना, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि और आपको एचडी नियम समझ में आ जाए। कैसे आ जाए, हई समानांतर दे ले बबुआ, तो हई दोनों भुजा का अनुपात बराबर हो क्या ना, आ रहा है समझ में। तब जो इधर लेंगे वही, तो ओ ए बाटा ए पी, तो ओ बी बाटा क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो लिख सकते हैं त्रिभुज पीओ क्यू में पीओ ए बी समानांतर पी क्यू, ये हम कह रहे हैं बबुआ दिया है ना, हो दिया है। तो इसलिए का से थेल्स प्रमेय से, का से हो थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं का ओ बी बाटा बी क्यू, तो होने का होगा ओ ए बाटा ए पी। समीकरण ए पी ना सही है, समीकरण कितना हो गया बोलो लो, ओ ए बाटा ए पी ना होगा, समीकरण 1 हो गया। आगे चले, अब पुनः अयो देले बानू हो, बोलो लो एसी समानांतर कहाँ कहीं लौकता, बोलो लो कौना त्रिभुज पीओ एसी समानांतर। अब बताओ जब एसी समानांतर पी आर जो पीओ आर में बा, तो दो भुजा का अनुपात बराबर होगा। कौन दो भुजा का अनुपात बराबर, पी पीओ और ओ आर, ये दोनों भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, क्या कोनो दिक्कत, समझ रहे मेरे बात को। तो लिख सकते हैं पुनः त्रिभुज पीओ, फिगर अलग बनाए के समझ रहे हैं आप, त्रिभुज पीओ आर में लिखेंगे क्या बबुआ एसी समानांतर पी आर, ये क्या कैले बाहो दिया है, हम करेंगे सवाल में दिया है। तो इसलिए का से थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं ओसी बाटा सी आर, ओसी बाटा सी आर बराबर ओ ए बाटा ए पी, ओ ए बाटा समीकरण कितना बबुआ 2 हुआ। अब बताओ लो फिर वही बात, 1 2 में कुछ कॉमन दिखाई देता, का हो कॉमन है ओ ए बाटा ए पी, ओ ए बाटा कट के हइयो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा लिख सकते हैं ओ बी बाटा बी क्यू, ओ बी बाटा ओ सी बाटा सी आर, हो गया हो क्या कोनो दिक्कत। फिर वही गाना, कौन गाना, जिसका मुझे था इंतजार वो चीज आ गया, वही ना हो, अरे इसी का इंतजार था। देखो लो तो ये न कहला ओ बी बाटा बी क्यू ओ सी बाटा, अगर सर हमार हो जाई का हो जाई तो बीसी समानांतर हो जाई के ना हो जाई हो, तो इसी का इंतजार था हम लोग का। अरे बोलो हो गया, तो तनी इसको अच्छा से लिख सकते हैं कौना में बबुआ त्रिभुज ओ क्यू आर ना हो ओ बी बाटा बी क्यू ओ सी बाटा, सिद्ध हुआ है, क्या हुआ है बबुआ सिद्ध हुआ, बोलो लो क्या हुआ हो, इसलिए का से थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो गया हो, थेल्स प्रमेय के क्या लिखेंगे बबुआ बीसी, ओहो बीसी समानांतर क्यू आर, बीसी समानांतर आई लिख सकते हैं प्रूव। क्या कोनो दिक्कत हो, ईमान से बताओ एको दिक्कत हुआ एको सवाल में, बोला लो 4 गो सवाल में दिक्कत हुआ एको, तो बस आपको क्या बोले केवल यहाँ आ जाइए, बाकी जिम्मेवारी आपको 1% दिक्कत नहीं होगा। आ रहे समझ में, इसका आगे कहानी कल पढ़ेंगे, ठीक है लिख लो इसको।